पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान के दोस्तों ने सिपाहियों को बेवकूफ बनाते हुए मास्टर को बचा लिया था। वो आसानी के साथ पर बच चुके होते हैं। उसी के साथ साथ किन्नान की फाइट फैंग के साथ हो चुकी थी, जो कि लाइफ और डेथ वाला बैटल था। बैटल शुरू होने के बाद बैटल आईना के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है और ये शील्ड तब तक ही खत्म होगा जब तक कि कोई मर न जाए। किन्नान और फैंग दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर किन्नान ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो एक से बढ़कर एक फैंग के ऊपर अटैक करते हुए आखिरकार बाद में जाकर उसकी जान ले ही लेता है। इस वजह से लाइफ और डेथ वाला बैटल किन्नान यहाँ पर जीत चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान के जीतने से मिस्टर किन एकदम पगला चुका था, तो वो अपने दो साथियों से कह देता है कि जाओ और तुम दोनों एक साथ जाकर किन्नान को मार डालो। मैं कैसे भी करके बस आज यहाँ पर किन्नान को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। वो दोनों जो उसके साथी थे उनकी फटकर हाथ में आ जाती कि बाप रे, ये अभी के अभी यहाँ पर फैंग को मार चुका है, तो कहीं हम दोनों को भी ना मार डाले। इसी वजह से वो दोनों एकदम वहाँ पर डरे हुए थे। एंजल तो काफी ज्यादा खुश होती कि अरे वाह, किन्नान तो कितना ज्यादा फेमस हो गया है। उसको देख कर ही देखो सबकी यहाँ पर फटकर हाथ में आ रही है। बहुत मजा आ रहा है ये फाइट देखने में। अभी तो शुरुआत ही है, आगे देखो कितना ज्यादा और मजेदार होता है ये। दूसरा एक बंदा जो पहले भी किन्नान से मार खा चुका था, वो वहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर दो साथियों को जो मिस्टर किन किन्नान से फाइट करने के लिए भेज रहा है, उनमें से एक का नाम जाओ है और दूसरे का नाम पेंग है। बड़ा अजीब नाम है लेकिन चलता है। वो बंदा बता रहा था कि जिस कोर्टयार्ड के ये दोनों डिसाइपल है, वो अपने कोर्टयार्ड के सेकंड रैंक पे और थर्ड रैंक पर आते हैं, क्योंकि वो के फर्स्ट रैंक पे तो फैंग आता था। इसका मतलब ये है कि वो फैंग से हल्के से ही कम पावरफुल है। फैंग ने थोड़ी बहुत तो किन्नान को टक्कर दे दी थी, लेकिन अब यहाँ पर ये दो लोग एक साथ किन्नान से फाइट करने जाएंगे तो बहुत बहुत कम चांस होगा किन्नान का यहाँ पर इस फाइट को जीतने का। तब तो पक्का है कि किन्नान यहाँ पर हारने ही वाला है। दूसरा एक और बंदा जो मिस्टर किन का साथी ही था, वो कह रहा था देखा जाए तो अभी भी मेरी पावर किन्नान से ज्यादा है, लेकिन अभी भी मैं एक साथ जाओ को और पेंग को दोनों को एक साथ नहीं हरा पाऊंगा। ये बिल्कुल अपनी मौत को दावत देने जैसा काम होगा। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर यहाँ पर पेंग और जाओ दोनों मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो अब तो हम यहाँ पर किन्नान को हरा ही सकते हैं। तो वो दोनों यहाँ पर एक साथ किन्नान से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। वो किन्नान से कहते कि किन्नान देखो, यही तुम्हारा फैसला था और अब इस फैसले पे तुम रिग्रेट नहीं कर सकते और ना ही तुम अब पीछे कदम अपने हटा सकते हो। तुम्हें लाइफ और डेथ का बैटल अब हम दोनों के साथ एक साथ लड़ना होगा। तब वहाँ पर लाइफ और डेथ बैटल वाला मास्टर जो होता है वो कहता है कि अगर यहाँ पर तुम लोगों का फैसला हो ही चुका है तो मैं फिर से यहाँ पर बैटल आईना को प्रिपेयर कर देता हूँ। उसके बाद तुम अपनी फाइट यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। पेंग और जाओ दोनों जब वहाँ पर बैटल आईना के अंदर जाने ही वाले थे तो मिस्टर किन उन दोनों को पिल देते हुए कहता है कि लो, ये पिल को अपने पास रखो, ये तुम्हारे आगे चलकर काम आएगी। जब भी मुसीबत आने वाली रहे और तुम अपने आप को कमजोर समझो ना, तो इसे खा लेना। ये तुम्हारी पावर को कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। पेंग और जाओ दोनों की अभी ही फटी हुई थी, तो वो लोग अभी ही खा लेते कि चलो भाई, हम शुरुआत में ही मार डालेंगे किन्नान को तो अच्छी बात होगी। तो वो दोनों फटाफट से वहाँ पर पिल खाने के बाद बैटल आईना में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब यहाँ पर ये जो बैटल आईना के आसपास लगा हुआ प्रोटेक्शन है वो तभी टूटेगा जब किन्नान दोनों को मार डाले या फिर दोनों मिलकर किन्नान को मार डाले। तभी यहाँ पर हारने और जीतने वाले का फैसला किया जा सकता है। वो दोनों कह रहे थे कि वो पिल खाने के बाद तो हम अपनी पावर को बहुत ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। हमने नहीं सोचा था कि वो पिल इतनी ज्यादा कमाल की होगी। आजा किन्नान, हम तुझे तेरी औकात दिखा दे। किन्नान कहता है कि अबे चलो, तुम लोगों से फाइट करने के लिए ना मुझे तो मेरे वेपन तक की जरूरत नहीं है, मैं एक ही अटैक के अंदर तुम दोनों को खत्म कर सकता हूँ। बच्चे हो तुम मेरे सामने, बच्चे। ये सुनकर वहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है, तो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि किन्नान बहुत भौंकता है तू, आज मैं तेरी जुबान नहीं बंद कर दिया ना तो मेरा भी नाम जाओ नहीं। वो अपने बीस्ट स्पिरिट की मदद से किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किन्नान उसके अटैक से बच रहा होता है। किन्नान ने तो अपनी स्वॉर्ड को भी अंदर डाल लिया था, बस वो यहाँ पर उन दोनों के साथ खेल रहा होता है। दूसरे बंदे ने अब वहाँ पर अपने बैड स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था। वो दोनों यहाँ पर किन्नान का पीछा करते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी किन्नान को छू तक नहीं पाते, तो उसके ऊपर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। काफी देर तक के खेलने के बाद जब किन्नान का मन भर जाता है तो वो अपनी हल्की सी पावर को एक्टिवेट करता है, और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहाँ पर वो दोनों की दोनों स्पिरिट डिसअपियर हो जाती है। उन्होंने कुछ अटैक तो नहीं किया किन्नान के ऊपर, लेकिन उसकी हल्की सी पावर की वजह से वो दोनों की दोनों वहाँ पर डिसअपियर हो गई। एक कमाल की पावर थी। उसी के साथ साथ जब किन्नान की थोड़ी सी पावर जाओ और पेंग को लगती है तो वो दोनों भी उड़कर दूर फेंका जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी हल्की सी पावर हमारी स्पिरिट को कैसे खत्म कर सकती है। किन्नान पूरे एटीट्यूड के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। जाओ की फटकर हाथ में आ गई थी, तो वो किन्नान से कहता कि किन्नान देख, मैं तुझसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ, मेरा फैसला बहुत गलत था तुझसे फाइट करने का, तू मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे, बस मुझे मत मार, चाहे तो पेंग को मार
मार दे, तू उसको मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो मिस्टर किन को ही मार दे, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तू मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे। क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए मिस्टर किन ने ही हमें ऑर्डर दिया था। वो वहाँ पर खून की उल्टियां करते हुए अपनी हालत एकदम खराब कर लेता है। किन्नान को कुछ करना ही नहीं पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जाओ अपने आप ही यहाँ पर मर जाएगा। इसके बाद पैंग भी वहाँ पर किन्नान से भीख मांगने लगता है कि किन्नान तो जो मांगेगा, जो करने कहेगा, मैं तेरे लिए वो करने को तैयार हूँ, बस तू मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे और मुझे मत मार, कभी मैं तुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। लेकिन वो भी वहाँ पर खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो जाता है। न जाने इन लोगों को क्या हो गया था अचानक से। किन्नान खुद भी इस चीज से हैरान था कि अरे मैं तो इन लोगों को मार ही नहीं रहा हूँ, ये खून की उल्टियां करते हुए कैसे मर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया इन लोगों को। बाहर खड़े सारे लोग सोच रहे थे कि चलो अब तो यहाँ पर दो लोगों ने किन्नान को मिलकर मार ही दिया होगा, तो लगता है कि बैटल का टाइम भी पूरा हो गया, अब ये प्रोटेक्शन शील्ड टूटेगा और हम यहाँ पर मरे हुए किन्नान को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर किन जो था उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि किन्नान यहाँ पर इस चीज में बच भी क्यों ना गया हो, वो तब भी मरेगा, क्योंकि हॉल मास्टर मॉन्क वाला जो है वो अब 100% आकर किन्नान को मार डालेगा, क्योंकि जाओ जो है वो उसी मॉन्क का बेटा है और मैंने जानबूझकर उसको पॉइजन वाली पिल दे दी थी ताकि यहाँ पर जाओ मर जाए। मॉन्क को लगेगा कि किन्नान ने उसको मार दिया तो वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए जरूर यहाँ पर आएगा। तो किन्नान तू यहाँ पर इस बैटल को जीत भी क्यों ना जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जीतने के बाद भी मरेगा। जिसके बाद जब वहाँ का प्रोटेक्शन शील्ड हटता है तो वहाँ पर किन्नान अकेला खड़ा था और वो दोनों के दोनों वहाँ पर मर चुके थे। सब एकदम हैरान रह जाते हैं कि किन्नान ने अकेले ही दोनों लोगों को भी मार दिया। ये किन्नान कैसा इंसान है, ये तो हारने को तैयार ही नहीं, हर एक को ही मारे जा रहा है। किन्नान भी अब यहाँ पर मिस्टर किन की चाल समझ चुका था कि उसने जानबूझकर अपने दोनों साथियों को पॉइजन वाली पिल दी ताकि बस इसके बाप को भड़का सके। एंजल काफी ज्यादा खुश थी कि मुझे पता ही था किन्नान जीतेगा और किन्नान यहाँ पर जीत भी गया, क्योंकि उसे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। बहुत मजा आ रहा है, अब अगली बारी देखते हैं किसकी आती है हारने की। लेकिन तभी वहाँ पर एकदम भूकंप सा आने लगता है, क्योंकि मॉन्क यहाँ पर आ चुका था, जो कि बहुत ज्यादा भड़का हुआ था जाओ को मरा हुआ देखकर। वो एकदम किन्नान से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जान लेने की, तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक यहाँ पर किन्नान के ऊपर करने वाला था, लेकिन गोंग युआन बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाइफ और डेथ हॉल का जो मास्टर था वो भी आ चुका था। बड़ा ही छोटा सा लग रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा है। वो मास्टर यहाँ पर आकर किन्नान को बचाने के लिए आया होता है। मॉन्क ये देखकर एकदम गुस्सा हो चुका था और वो उस मास्टर से कहता है कि देखो तुम साइड हो जाओ, ये बात ना सिर्फ किन्नान और मेरे बीच की है, किन्नान ने मेरे बेटे को मारा तो मैं अपनी बेटे की मौत का बदला इससे लेकर आऊंगा। मास्टर वहाँ पर मॉन्क से कहता है कि देख ज्यादा ज्ञान मत दे मेरे को, तेरे बेटे को पहले से पता था कि लाइफ और डेथ वाला बैटल है, तब भी वो इसके अंदर घुसा। तू यहाँ पर रूल को तोड़ेगा लाइफ और डेथ बैटल की, तो मुझे भी अपनी हद पार करनी पड़ेगी। तो आप फटाफट से यहाँ से निकल ले, वरना अगर मेरा दिमाग फिर आना तो मेरा जो रूथलेस भाला है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो तेरे चीथड़े न उड़ा दे। मॉन्क एकदम भड़का हुआ था तो मास्टर से कहता है कि अपना भाला अपने अंदर ही घुसेड़ ले, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि तू यहाँ पर कितना भी तोप क्यों ना हो, मैं तुझे मार डालूंगा और उसके बाद किन्नान को मारूंगा। वो मास्टर से यहाँ पर लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन मास्टर छोटा ही था, बच्चे जैसा ही था, लेकिन कुत्ते की तरह मारता है वहाँ पर उस मॉन्क को। मॉन्क तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इस वजह से वो मॉन्क भड़क जाता है। तो वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए खुद की हाइट को इंक्रीज कर लेता है। इस वजह से तो लाइफ और डेथ बैटल का मास्टर एकदम चूटी जैसा लग रहा था उसके सामने। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और इस बार यहाँ पर मॉन्क थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लग गया था। वो अच्छी टक्कर दे रहा होता है यहाँ पर लाइफ और डेथ बैटल के मास्टर को। उन दोनों की फाइट चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक के बाद एक करते हुए बाकी के 3 जो हॉल मास्टर थे वो भी आने लग गए थे, क्योंकि ये सब मॉन्क के साथ मिले हुए हैं तो लगता है कि वो यहाँ पर उसका ही सपोर्ट करने के लिए आए हुए होंगे। चारों हॉल मास्टर एक नंबर के घड़िया इंसान है। वो लोग वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे कि देखो पूरा सेट तो अभी मिस्टर किन और उसके बाप के कंट्रोल में जा चुका है, अगर हम यहाँ पर चाहकर भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करें तो मतलब कि हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो चाहे हमें पता हो कि ये काम गलत है, मिस्टर किन ने भी जाओ को बिला वजह मारकर अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो मिस्टर किन का साथ देना पड़ेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर मॉन्क को भी बचाना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब के सब वहाँ पर मॉन्क का सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं ताकि 4 के 4 हॉल मास्टर मिलकर अकेले लाइफ और डेथ के मास्टर को मार सके। वो लाइफ और डेथ हॉल का मास्टर भले से बच्चा दिख रहा था, लेकिन अकेले वो 4 हॉल मास्टर को संभाला होता है। बड़ा ही कमाल की चीज थी वो। उनकी फाइट से तो पूरा पहाड़ वगैरह सब हिलने लग जाता है। मिस्टर किन के साथ ही एकदम पगला चुके थे कि अरे बाप रे, ये कौन सी पिल खाता है लाइफ और डेथ हॉल का मास्टर की बच्चा होने के बाद भी 4 हॉल मास्टर को अकेले संभाले हुआ है। यकीन नहीं होता कि आखिर कोई बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मानना पड़ेगा ये सच में बहुत खतरनाक है। उसी के साथ साथ जितने भी डिसाइपल यहाँ पर बैटल देखने के लिए आए हुए थे उनकी फटकर हाथ में आ जाती, वो सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं कि कहीं मास्टर
और 4 हॉल मास्टर के बीच वाली जो फाइट हो रही है उसके लपेटे में वो भी ना आ जाए। किन्नान भी बस यहाँ पर खड़े खड़े उन हॉल मास्टर की और लाइफ और डेथ के हॉल के मास्टर की फाइट देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अभी तो वो बिला वजह बीच में नहीं घुस सकता, वरना फिर सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ पर खड़े खड़े यहाँ का बैटल देख रहा था। चारों हॉल मास्टर यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देते, लेकिन तब भी वो मास्टर यहाँ पर उन चारों को अकेले संभाले हुए था। एक से बढ़कर एक अटैक वो उनके ऊपर करता और उनके सबसे खास अटैक को वो अकेले अपने हाथों से रोके जा रहा था। लेकिन अकेला बंदा कहाँ ही 4 इतने पावरफुल बंदों को हरा सकता है। तो उनमें से एक बुढ़िया वाली जो मास्टर होती है वो अपने चाले का इस्तेमाल करते हुए वहां पर लाइफ और डेथ के मास्टर को पकड़ लेती है और अपने साथियों से कहती है कि देखो ये चाला बहुत बहुत कम टाइम तक के यहाँ पर इस मास्टर को रोके रख सकता है, करीब 1 से 2 मिनट का ही टाइम रहेगा, तो यही तुम्हारे पास है। इन 1 से 2 मिनट के अंदर जाओ और किन्नान को मार डालो, उसके बाद तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। लाइफ और डेथ बैटल का जो मास्टर था वो कहता है कि किन्नान जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, जितना हो सकता है उतना दूर चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मॉन्क कह रहा था कि बचकर कहाँ भागेगा, आज तू मरेगा और वो भी मेरे हाथों से मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भाग सकता है तो भाग ले, तू कहीं नहीं भाग पाने वाला। किन्नान पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा था और उससे कहता है कि क्या तुम लोगों को खुद के अंदर ही शर्म आनी चाहिए, अकेले बंदे से लड़ने के लिए तुम यहाँ पर चारों के चारों हॉल मास्टर आ गए, बिल्कुल तुम्हारे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं तुम्हें भी कैसे रिस्पेक्ट दूं। लेकिन जैसे वो मॉन्क यहाँ पर किन्नान के ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही एंजल एक बढ़िया वाला अटैक करके मॉन्क को उड़ाकर दूर फेंक देती है। एंजल कह रही थी कि जब तुमने यहाँ पर अपने साथियों को बुला लिया तो हम यहाँ पर बैठकर अचार डाले क्या, हम भी तो किन्नान के साथ ही है, तो हम यहाँ पर आकर उसका सपोर्ट करेंगे ही। बेनजोंग तो अपना पूरे बीस्ट फॉर्म में आ चुका था और बीस्ट फॉर्म में आने के बाद वो कहता है कि वाह मजा आ रहा है, बहुत टाइम से मैं भूखा था, तो अब 2-4 हॉल मास्टर को तो खाकर अपना पेट भर ही लूंगा, मेरा दम घुट रहा था साइड में बैठे बैठे, जब तक मैं फाइट ना करूं तब तक मेरे अंदर खुजली कम नहीं होती, तो अब मैं तुम सबके ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार हूँ, तो अब मेरे हाथों से तुम चारों मरने के लिए तैयार हो जाओ। किन्नान के सपोर्ट में बेनजोंग और एंजल आ चुके थे और एक तरफ 3 लोग होते हैं और बाकी की तरफ 4 लोग थे और उन्हीं के साथ साथ मिस्टर किन भी, ये सब यहाँ पर किन्नान को मारने की कोशिश करेंगे। बैटल का अभी तक के फैसला तो नहीं हुआ था, लेकिन ये बैटल अभी खत्म भी नहीं हुआ होता है, जिसमें अभी बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। आखिर इतनी सीरियस सिचुएशन से किन्नान कैसे बाहर निकलेगा वो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।